अब इस क्लास में हम बात करेंगे बेटा डेट डेटा टाइप के बारे में। देखो हम बात क्या करेंगे, डेट डेटा टाइप के बारे में। हम समझेंगे कि डेट डेटा टाइप को हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिक डेटा टाइप हमने देख लिया, कैरेक्टर भी हमने देख लिया, अब डेट की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम डेट डेटा टाइप की बात करें तो डेट में भी आपके पास बहुत सारी वैरायटीज हैं। ओरेकल 10G ऑनवर्ड्स, डेट, टाइम स्टैम्प में भी फ्रैक्शनल सेकंड का प्रिसीजन है, विद टाइम जोन भी है, विद लोकल टाइम जोन है, इंटरवल ईयर है, इंटरवल डे है, ऐसे करके हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज है। ठीक है, जो दो जनरल वैरायटीज हम यूज करते हैं 10G से लेकर अभी तक की बात कर रहा हूं 21C तक, वो दो वैरायटीज हैं, डेट और टाइम स्टैम्प। ये दो चीजें यूज करते हैं। उससे पहले कुछ चीजें क्लियर होना जरूरी है जो यहां यूज में आएगा। एक तो होता है, अगर आपने नाम सुना होगा तो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है। एक हम कैलेंडर बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, और एक होता है जूलियन कैलेंडर। ये दोनों कैलेंडर जो होते हैं वो स्टैंडर्ड माने जाते हैं। ठीक है, ग्रेगोरियन, GREGORIAN, ग्रेगोरियन और जूलियन, ये जो कैलेंडर्स होते हैं इनको स्टैंडर्ड माना जाता है। ठीक है, जितने भी मेजरमेंट्स होते हैं डेट्स के लिए, इनके लिए इनको स्टैंडर्ड माना जाता है। ठीक है, अभी जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो जो कहना चाहिए डेट स्पेसिफाई करता है या डेट मेजर करता है, वो जीसस क्राइस्ट के कहना चाहिए डेट ऑफ बर्थ का जो कहना चाहिए एजम्पशन है, उस जो डेट ऑफ बर्थ का जो प्रिडिक्शन है उसके बेस पे है। ठीक है, तो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है इट इज बेस्ड ऑन द सपोर्ट बर्थ डेट ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी इन लोगों ने यूज किया हुआ है। जैसे एक होता है टर्मिनोलॉजी एडी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, लैटिन वर्ड है एनो डोमिनी, जिसका मतलब होता है ईयर ऑफ द लॉर्ड। ठीक है, फिर एक टर्मिनोलॉजी होता है बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर द क्राइस्ट। फिर होता है सीई, करेंट एरा। फिर होता है बीसीई, बिफोर द करेंट एरा। बिफोर द करेंट एरा, ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, बिफोर द करेंट एरा। ठीक है, अब देखो इसका रिप्रेजेंटेशन भी मैं आपको बता दूं। अगर आप बीसी को यूज करते हो, ठीक है, तो बीसी जो होता है वो आपका क्या होता है, न्यूमेरिक वैल्यू के बाद आता है। जैसे मैंने बोला 1100 बीसी, तो बीसी को यूज करने का तरीका ये हुआ 1100 बीसी। ठीक है, सीई भी जो होता है 1100 सीई, करंट एरा को हम बाद में लिखते हैं न्यूमेरिक वैल्यू के बाद में, लेकिन जो एडी लिखा जाता है वो एडी लिखने का तरीका होता है न्यूमेरिक वैल्यू के पहले, एडी 1066 ऐसे लिखते हैं। तो एडी को पहले लिखते हैं, ठीक है, और बीसी और सी को बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना बीसी शुड अपीयर, बीसी एंड सी शुड अपीयर आफ्टर द न्यूमेरिक ईयर, व्हाइल एडी शुड अपीयर बिफोर इट। ठीक है, तो मुझे ये बात समझ में आई। ठीक है, अब देखो यहां जो डेट डेटा टाइप स्टोर्स द ईयर इंक्लूडिंग द सेंचुरी, द मंथ, द डे, द आवर्स, द मिनट, द सेकेंड्स आफ्टर द मिडनाइट। ठीक है, अब जो ओरेकल स्टोर कर पाता है वो जनवरी 1 4712 BCE, ठीक है, बिफोर द करंट एरा थ्रू दिसंबर 31 9999 AD। ठीक है, डेट डेटा इज स्टोर्ड इन अ फिक्स लेंथ फील्ड ऑफ 7 बाइट्स। डेट डेटा की बात अगर करोगे तो 7 बाइट का फिक्स लेंथ है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू सेंचुरी, ईयर, मंथ, डे, आवर, मिनट एंड सेकेंड। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं डेट डेटा टाइप की बात करूं तो डेट डेटा टाइप को हम DAT डेट लिखते हैं, और कोई भी इसका प्रिसीजन स्केल बताने की जरूरत नहीं होती, साइज बताने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, डेट डेटा टाइप डेट और टाइम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। और रही बात रिप्रेजेंटेशन की, तो रिप्रेजेंटेशन हम इसको डिफरेंट वैरायटीज में कर सकते हैं बाय यूजिंग सम फंक्शंस। ठीक है, तो although date and time information can be represented in both character and number data type, the date data type has a special associated properties. ठीक है, अगर हम डेट वैल्यू की बात करें तो ओरेकल स्टोर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या क्या स्टोर करता है समझो, ईयर को स्टोर करता है, मंथ को स्टोर करता है, डे को स्टोर करता है,
आवर को स्टोर करता है, मिनट को स्टोर करता है, सेकंड को स्टोर करता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप अलग अलग तरीके से देख सकते हो। ठीक है, और डेट वैल्यू को आप लिटरल की तरह भी यूज कर सकते हो। लिटरल मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट की तरह भी यूज कर सकते हो। जब हम डेट के फंक्शन पढ़ेंगे उसमें ये समझ में आएगा। ठीक है, एक $2_ नाम का फंक्शन होता है जिससे हम एक पूरा काम कर सकते हैं, तो ये हम देखेंगे। ठीक है, अब जूलियन डेज मैंने आपको बताया, एक आपका होता है ग्रेगोरियन और एक होता है जूलियन कैलेंडर। जूलियन डे क्या होता है? नंबर इज द नंबर ऑफ डेज इन जनवरी 1472 BC. Julian day allow continuous dating from a common reference. You can use the date format model J with date function $2_date and $2_char to convert oracle date values to their Julian equivalent. अगर Julian equivalent में कन्वर्ट करना है तो J यूज करके आप कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जो ग्रेगोरियन है और जूलियन है यही दोनों स्टैंडर्ड माने जाते हैं। ठीक है, डेट्स के लिए कहना चाहिए ईयर डेट और टाइमिंग के लिए। अब मैं ओरेकल की बात करूं तो ओरेकल का खुद का फिक्स फॉर्मेट है। ठीक है, ओरेकल यूजेस इट्स ओन फॉर्मेट टू रिप्रेजेंट डेट व्हिच इज बाय डिफॉल्ट DDMONYY। मैंने आपको बताया था डेट को आप इनपुट करते हो सिंगल कॉलम में, कैरेक्टर और स्ट्रिंग को भी सिंगल कॉलम में करते हो, और नंबर को बिना कोट्स के आप स्टोर करते हो। नंबर में कोई कोट्स की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं बात करूं तो आपको जो अभी यहां पास ओरेकल 21C में आप जब डेट वाली वैल्यूज को फीड करोगे तो आप ऐसे फीड कर सकते हो DDMONYY। DD का मतलब जैसे आज की डेट अगर मान लो लिखनी है तो आज की डेट है 28 जनवरी, मंथ का केवल 3 लेटर तो JNAN लिख दो, जैन के लिए, जनवरी के लिए JN, और 2022 के लिए आप केवल 22 लिख दो सिंगल कोट्स में, चलेगा। दूसरा 28/01/22 भी लिख दोगे तो भी चलेगा, ये दोनों ही एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जैसे देखो मैंने आज एक क्वेरी फायर की थी, सेलेक्ट सिस डेट फ्रॉम डुएल, तो सिस्टम डेट आ गया 28 जनवरी 22। ठीक है, ये मैं दोनों में क्वेरी आपको फायर करके दिखाता हूं, रुक जाओ। सिंटेक्स अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, बस जस्ट मैं क्वेरी फायर करके आपको दिखा रहा हूं। तो मैंने जैसे लिखा सेलेक्ट, अगर आप मेरे स्क्रीन को देख पा रहे हो तो देखो सेलेक्ट सिस डेट जो यूज होता है सिस्टम के डेट को कैलकुलेट करने के लिए होता है, मतलब सिस्टम डेट एक्सट्रैक्ट करने के लिए होता है। तो सिलेक्ट सिस डेट फ्रॉम डुएल। अबे डुएल क्या होता है हम देखेंगे आगे। तो देखो आज का सिस्टम डेट आ गया 28 जनवरी 2022। ठीक है, या 22। अगर मैं एसक्यूएल सर्वर पे चलता हूं, मैंने लॉगिन किया एसक्यूएल डेवलपर पे, सर्वर पे नहीं, ओरेकल का एसक्यूएल डेवलपर यूज कर रहा हूं। तो अगर आप देखो तो लोड हो रहा है। तो मैंने लिखा सेलेक्ट सिस डेट फ्रॉम डुएल। ठीक है, और मैं इसको रन करता हूं। रन करने के लिए देखो आप इसको क्लिक करो या कंट्रोल एंटर, जैसे ही रन करूंगा देखो यहां आ गया 28/01/2022। देखो यहां 01 का रिप्रेजेंटेशन है, जनवरी के लिए 01 हो रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला दोनों फॉर्मेट आपका प्रॉपरली सपोर्टेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहां देखो सिंटेक्स क्या है, कॉलम का नेम और आप डेट, तो बर्थ डेट और आपने सिंपल डेट लिख दिया, इसका कोई भी साइज बताने की जरूरत नहीं होती है। तो आप इसमें फिर डेट इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट करने का तरीका, एक तरीका है DD मंथ का 3 लेटर और YY, दूसरा तरीका DD 01/02/03 न्यूमेरिक वैल्यू दे दो। ठीक है, और YY, ये दोनों तरीके से सिंगल कोट्स में आप डेट को इंसर्ट कर पाओगे। ठीक है, दूसरा होता है टाइम स्टैम्प डेटा टाइप। ठीक है, अब जो टाइम स्टैम्प डेटा टाइप होता है वो एक्सटेंशन है डेट डेटा टाइप का, जिसके अंदर क्या होता है, इट स्टोर्स द ईयर मंथ एंड डे ऑफ द डेट डेटा टाइप, प्लस साथ में क्या होगा, आवर्स भी होंगे, मिनट भी होगा और सेकंड भी होगा। तो डेट का एक्सटेंडेड वर्जन है जिसमें आवर्स, मिनट, सेकंड वैल्यूज भी होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप प्रिसाइज टाइम वैल्यूज को अगर स्टोर करना चाहते हो तो टाइम स्टैम्प का यूज करना चाहिए। टाइम स्टैम्प का सिंटेक्स क्या है, फ्रैक्शनल सेकंड्स प्रिसीजन विद लोकल टाइम जोन। ठीक है, फ्रैक्शनल सेकंड प्रिसीजन क्या बताता है, ऑप्शनल है। ठीक है, ये बताता है स्पेसिफाइड द नंबर ऑफ डिजिट, कितने डिजिट में आप उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो। तो ओरेकल स्टोर इन द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द सेकंड डेट टाइम फील्ड where you can create a column of this data type. The value can be a number in the range 0 to 9. ये 0 से 9 से लेकर कुछ भी हो सकता है,
और डिफॉल्ट क्या होता है, अगर आपने कुछ भी नहीं दिया तो 6 होता है। ठीक है, तो ये डेट डेटा टाइप था, जब हम यूज करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा।